सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर के मधुर नाम में आप सभी का इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर का कि उसने हमें फिर से एक मौका दिया ताकि हम इस ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से हम एक दूसरे से मिल सकें, हम परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हो सकें। आज हम आराधना में जाने से पहले एक वचन की ओर बढ़ेंगे। हम देखेंगे भजन संहिता 46 Psalm 46 वर्सेस 1 to 3। इसमें लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी ढाप से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़ने पे आशीष दे। यहाँ पे वचन का लिखने वाला हमें परमेश्वर की जो ताकत है उसके बारे में बताता है, उसकी एबिलिटीज क्या है। वो हमारा शरण स्थान है। हम किसी भी दुख में, किसी भी बीमारी में, किसी भी जो प्रॉब्लम से हमारी उसमें पड़े हो, किसी भी शैतान के चंगुल में फंसे हो, हमारा केवल एक ही शरण स्थान है, वो परमेश्वर यहोवा ही है जो हमें हर एक चीज़ से बचा सकता है, हमें हर एक चीज़ से छुटकारा दे सकता है। उसने अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए भेजा। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हमारे लिए एक नीड है। जैसे कि वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं जीवन की रोटी हूँ। उस रोटी के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता आगे। वो ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है। वही वो रोशनी है, वो प्रकाश है जो कि हमें वो मार्ग दिखाता है, जो कि हमें सत्य की ओर ले चलता है और जो कि हमें एक अनंत काल का जीवन देता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में केवल एक नाम ही नहीं होना चाहिए, बल्कि एक हमारी नीड जो कि ज़रूरत है वो होनी चाहिए। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारी ज़रूरत होगा तब हम उसे अपना उद्धारकर्ता मान पाएंगे, तब हम उसे अपना बचाने वाला मान पाएंगे। वो हमारा रिडीमर है, वो हमारा सेवियर है। तो आज हम आराधना में जाते हुए यही गीत गाएंगे कि हे पिता परमेश्वर, हे यीशु, मेरे जीवन में मुझको आपकी ही ज़रूरत है। आइए हम आराधना में चलें। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं मुख देखे तेरे बिन। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं मुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन न लागे, तू सिखाए ना तो। वचन पे भी मन न लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना
दर्शन मांगू पल पल तेरे नम्र इस दिल से। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे नम्र इस दिल से। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। इस शरीर मंदिर में हमदम तेरी प्रशंसा रहे। ओ मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। ओ मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। आइए हम सब प्रार्थना की ओर चलें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर फिर से इस अच्छे समय के लिए जो कि आपने हमारी जिंदगी में बख्शा पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी हजूरी में आ सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए जो कि आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, ताकि आपके नाम से हम में से हर एक लोग आपकी संगति में आ सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर आप हर एक जन के साथ, हर एक कलीसिया के सदस्य के साथ होइएगा पिता परमेश्वर। आप हर एक के साथ बने रहिए पिता परमेश्वर। हम विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर कि आप हर जगह मौजूद हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जैसे कि हमने एक गीत गाया कि हमारे जीवन में हमें प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है पिता परमेश्वर। ये केवल बोल नहीं है, ये हमारे हृदय के वचन हैं, हृदय के बोल हैं पिता परमेश्वर, जो हम अपने हृदय से कहते हैं। हम चाहते हैं कि इस हृदय में पिता परमेश्वर अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजें। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस समय खास तौर से उस वचन के लिए जो कि आपने हमारे लिए तैयार रखा है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हमारे वक्ता के लिए, उनको आप बताए से आशीष दीजिए, उन्हें अपना सामर्थ्य बख्शे पिता परमेश्वर। जो भी वचन आज हमारे बीच में बांटते हैं वो पिता परमेश्वर उनके नहीं परंतु आपकी ओर से होने वाला हो सके। आप खुद हमसे बातचीत करने वाले हो सके, आपका प्रेजेंस हम में से हर एक फील करने वाला हो सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर वो वचन जो है पिता परमेश्वर हमारे दिलों को भेदने वाला हो, हमारे दिलों में वास करने वाला हो। उससे पिता परमेश्वर इस वचन से अनेक हृदय बदले जाने पाए पिता परमेश्वर। जो हृदय कठोर हो रखे हैं पिता परमेश्वर वो नम्र होने पाए पिता परमेश्वर। आप ही हमारा शरण स्थान और गढ़ है पिता परमेश्वर। आप ही हमें हर एक विपत्ति से बचाते हैं। केवल आप पे ही हमारा विश्वास और भरोसा टिका है। आगे की पूरी सर्विसेज को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंप देते हैं। हमें से हर एक को, हर एक जन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंप देते हैं। हमें से हर एक हृदय को आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। इन हृदय को पिता परमेश्वर आप उपजाऊ भूमि बनाइए, ताकि जो वचन का बीज आज इस हृदय पे गिरता है पिता परमेश्वर वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाला हो पिता परमेश्वर।
ये वचन केवल हमारे हृदय में न रुकने पाए पिता परमेश्वर, परंतु इस वचन को हम औरों को भी बताने वाले हों, ताकि और बहुत सी रूहें बचाई जाने वाली हों। बाकी पिता परमेश्वर हर एक चीज़ को और आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक चीज़ को अपने कंट्रोल में रखिएगा। सब कुछ हम मांग लेते हैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुनिए और कबूल करिए पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबका इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करते हुए, और विशेष करके शिनॉय को थैंक यू कि आप इतने मधुर गीत में हमें परमेश्वर की उपस्थिति में एक बार फिर से लेके गए। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब प्रभु में आनंदित, उत्साहित है इस कठिन समय में भी, और विशेष करके जब हम लोग संगति नहीं कर पा रहे हैं, आत्मिक तौर से हम एक दूसरे को एनकरेज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप आत्मा में बने रहकर प्रभु में मजबूत होते जा रहे हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आज के वचन में जाने से पहले हम एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देखेंगे, सुनेंगे। एक ठंडे इलाके में एक व्यक्ति था, और इतना ज़्यादा ठंड हो गया था कि उसको अब कोई और गर्म चीज़ की ज़रूरत थी। और एज यूजुअल जैसे वो लोग करते हैं, वो किसी जानवर को मार के उसके जो स्किन है, खाल है, उसको अपने लिए एक क्लॉथ के समान वो यूज़ करना चाहता था। इसलिए वो एक हंटिंग पे निकला, शिकार पे निकला, और काफ़ी समय निकल गया। उसको कोई जानवर ऐसा नहीं मिला जिसके खाल से वो अपने आप को गर्म कर सकता है। ठंड और बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे दिन ख़त्म हो रहा था, शाम की समय हो रही थी, एक अचानक से उसके सामने एक बड़ा सा भालू दिखाई देता है। और वो जैसे ही अपने तीर धनुष को तैयार करता है कि वो उस पर निशाना लगा सके और उसका शिकार कर सके, उतने में भालू उसे देख लेता है और उसके करीब बढ़ते हुए एक आवाज में कहने लगता है, रुको रुको, तुम क्या चाहते हो। वो आदमी कहता है, मेरे को आजकल ठंड बढ़ती जा रही है, मेरे को ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो मेरे को अपने आप को गर्म रखने के लिए तुम्हारे खाल की ज़रूरत होगी। वो भालू काफ़ी भूखा था। वो कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ एक समझौता, एक कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता हूँ। और वो धीरे धीरे उस मनुष्य की ओर बढ़ते हुए कहने लगा, मैं काफ़ी भूखा हूँ, अच्छा होगा अगर मैं पहले कुछ खा लूँ, तृप्त हो जाऊं, उसके बाद तुम भले ही मुझे मार लेना और मेरे खाल को ले लेना। ये बोलते हुए वो मनुष्य की ओर बढ़ता रहा, और मनुष्य भी अपने मन में सोचता रहा, इसमें क्या बुराई है अगर ये खाना खा लें, तृप्त हो जाए, और उसके बाद मैं इसके खाल को, इसके स्किन को ले लूँ। ये सोच ही रहा था कि भालू अचानक उसके पास तक पहुंच जाता है, उस पर हमला करता है और उसको जान से मार डालता है। इस कहानी से, इस इलस्ट्रेशन से हमें ये सीखने को मिलता है, जब हम संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वो हमें पूर्ण रीति से ख़त्म कर देता है। हम सोचते हैं कि हम जैसे सोच रहे हैं या हम जैसे चाहते हैं वैसे हो जाएगा, लेकिन पाप के साथ समझौता का अर्थ है मृत्यु, आत्मिक मृत्यु। आज के थोड़ी देर के मनन के लिए जो विषय हम देखने जा रहे हैं वो है नो कॉम्प्रोमाइज। उसके लिए हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां पद हम लोग देखेंगे। पहला पत्रस 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सींग के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हमारा शत्रु शैतान जो है एक गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि मैं किसको विश्वास में गिराऊं, किसको मैं फाड़ खाऊं, किसको मैं परमेश्वर से अलग कर सकूं। और यहाँ तक कि जो विश्वास में मजबूत है उन्हें भी गिराने के लिए वो हमेशा तैयार है, तत्पर है, ताक में रहता है। जब हम एक्सोडस चैप्टर 32 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम आरोन के बारे में पढ़ते हैं। हारून जो मूसा का भाई है, सगा भाई। ये लोग जब से परमेश्वर ने इज़राइल को
मिस्र से छुड़ाने के लिए कहा है, ये दोनों साथ है। क्योंकि मूसा ने कहा था कि मैं बोल नहीं सकता, तो परमेश्वर ने हारून को ऐसे हेल्पर रखा था। तो हारून हमेशा मूसा के साथ था। और वो जो 10 बाधाएं जो मिस्र के ऊपर आया, हारून ने भी वो पूरा देखा। जब इज़राइल को लेकर लाल समुद्र को पार किया, हारून ने वो देखा। जब रेगिस्तान में जब इज़राइली लोग भूखे थे, परमेश्वर ने किस प्रकार से मन्ना भेजा, वो हारून ने देखा। किस प्रकार से उन्होंने चट्टान से पानी को प्राप्त किया, ये सब कुछ हारून ने देखा। लेकिन जैसे ही हम चैप्टर 32 तक पहुंचते हैं, हम देखते हैं जहाँ पे मूसा करीब 40 दिन तक होरेब पर्वत पे परमेश्वर के साथ वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। और इज़राइल के लोग हताश होकर हारून को कहते हैं, तू हमारे लिए एक देवता को बना, एक बछड़े को बना, जिसको हम परमेश्वर का दर्जा दे सके। और हम देखते हैं हारून वो करता है। उसके पीछे के जो कारण है वो उसमें हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं हारून जो मूसा के साथ साथ चलते हुए, परमेश्वर के हाथ को करीब से देखते हुए भी, वो उन लोगों के बहकावे में आकर वो एक समझौता करता है। हम इसी प्रकार से दूसरा शमूएल उसके 11वें अध्याय को जब देखते हैं, तो दाऊद राजा के विषय में हम पढ़ पाते हैं। दाऊद राजा वो जिसे परमेश्वर कहते हैं कि मेरे हृदय से मिला हुआ व्यक्ति। हम जब 11वें अध्याय को पढ़ते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं किस प्रकार से दाऊद राजा व्यभिचार में गिर गया और यहाँ तक कि एक मर्डर भी करवाना पड़ा। इसी प्रकार से हम पतरस को देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चला, जो प्रभु यीशु मसीह के हर अद्भुत कार्यों को उसने अपने आंखों से देखा। लेकिन जब परमेश्वर के लिए टेस्टिफाई करने का जब समय आया, तो उसने प्रभु यीशु मसीह को 3 बार तिरस्कार किया। आज ये सवाल हमसे है, क्या संसार में रहते हुए क्या हम भी कई बार कॉम्प्रोमाइज करते हैं? क्या हम अपने आइडेंटिटी को छुपाते हैं, जिस प्रकार से पतरस ने मसीह होने से इनकार किया, मसीह को जानने से इनकार किया? कई बार हम अपने मित्रों के साथ, कलीग्स के सामने हम परमेश्वर का नाम लेने से लग जाते हैं, या अपनी आइडेंटिटी को हम छुपाते हैं, सोचते हैं, या डर के मारे या लज्जा के कारण हम इन चीज़ों से दूर रहते हैं। हम इस विषय पे बात ही नहीं करते हैं, जबकि परमेश्वर का हमारे लिए जो ग्रेटेस्ट कमांडमेंट है वो है कि हम हर किसी के साथ गॉस्पेल शेयर करें। लेकिन हम जो मौका भी मिलता है, हम डर के मारे या लज्जा के कारण उसको खो देते हैं, हम शेयर नहीं कर पाते हैं। या दाऊद के समान हम कई बार व्यभिचार में गिर जाते हैं। कई बार हमें अविश्वासी लड़के या लड़कियां पसंद आने लगते हैं, और हम अपने मन में विचार करते हैं एक बार शादी हो जाए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे हमने देखा था, पाप हमें अपने चंगुल में लेता है, हम फिर उसमें से कभी उस दलदल से बाहर नहीं निकल सकते। मृत्यु निश्चित है, आदमी मृत्यु निश्चित है। या फिर हारून के समान हम विश्वास में मजबूत होने के बावजूद भी हम परमेश्वर के वचन से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, परमेश्वर के नियमों से हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आज हमें अपने आप से पूछना है, क्या हम किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं परमेश्वर के विरुद्ध? क्या हम परमेश्वर के विरुद्ध में कोई समझौता कर रहे हैं? Do we compromise anything against God? हम थोड़ी देर के मनन के लिए पढ़ेंगे पहला भजन संगीता 1 उसका पहला पद हम देखेंगे, Psalm 1 verse 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। क्या ही धन्य है वह पुरुष। धन्य है वह पुरुष मतलब जो आनंदित है, खुश है, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्टा करने वालों की मंडली में
बैठता है। यहाँ पे हम 3 चीजें देखते हैं ना, जो नहीं चलता, जो नहीं खड़ा होता है और जो नहीं बैठता है। पहला हम देखते हैं जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। वॉक, चलना एक प्रोग्रेसिव ग्रोथ है। हम उसमें आगे के लिए बढ़ते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। बाइबल हमें साफ साफ सिखाता है कि हम आत्मिक तौर से बढ़ते रहें, हम आत्मा में बढ़ते रहें, हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते रहें, उसके पवित्रता में बढ़ते रहें, मसीह की समानता में हम बढ़ते रहें। हमें परमेश्वर ने अगर चलने के लिए सिखाया है तो जिस प्रकार से हम हानोक के बारे में पढ़ते हैं वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हमें परमेश्वर सिखाता है कि हम उसके साथ साथ, उसके कलाम के साथ, वचन के साथ, उसके लोगों के साथ संगति करते हुए परमेश्वर के साथ साथ हमें हमारा ग्राफ आगे की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ लोग हैं जो संसार के लोगों को देखकर अपना जो चाल है, अपना जो वॉक है, वो उनके सदृश, उनको इमिटेट करके उनके समान चलने लगते हैं। कई बार हम संसार के समान, उनके रीति रिवाजों के अनुसार हम अपने आप को ढालने लगते हैं। हम सोचते हैं इसमें शायद कोई ऐसी कोई गलत बात है नहीं, अगर मैं किसी के साथ ये सेलिब्रेट करता हूं तो इसमें क्या बुराई है। हम एक पॉजिटिव ग्रोथ की जगह एक नेगेटिव ग्रोथ की ओर बढ़ने लगते हैं। हम कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। हम परमेश्वर की ओर ना बढ़कर हम पाप की ओर बढ़ने लगते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं। लेकिन जो हमारा प्रोग्रेसिव ग्रोथ है, जो वॉक है, वो संसार की ओर या पाप की ओर ना होकर परमेश्वर की ओर होना जरूरी है। दूसरी बात यहाँ पे जो लिखा है वो है न पापियों के मार्ग में खड़ा होना। स्टैंड, खड़ा होना, जो वर्ड है वो दर्शाता है हमारे स्टैग्नेंट ग्रोथ को, रुके हुए ग्रोथ को वो बताता है। हम कई बार सोचते हैं कि मैं परमेश्वर में काफी बढ़ चुका हूं, मुझे परमेश्वर का काफी नॉलेज है, लेकिन हम गलत हैं। वो हमारा स्टैग्नेंट ग्रोथ होगा। हमें निरंतर परमेश्वर में बढ़ते रहना है। हम कई बार सोचते हैं कि मैं संडे सर्विस जाता हूं वो काफी है, लेकिन वो हमारा स्टैग्नेंट ग्रोथ होगा। हमें और बढ़ना है, हमें और मीटिंग्स में जाने हैं, और फेलोशिप अटेंड करने हैं, और लोगों को उत्साहित करना है। हमें निरंतर बढ़ते रहना है। हमें एक जगह स्टैंड नहीं होना, हमें एक जगह खड़े नहीं होना है। हम अच्छी तरह जानते हैं जो फ्लोइंग रिवर है, बहता हुआ जो नदी है या नाला है, उसका पानी अच्छा होता है, लेकिन जिसका पानी रुका हुआ होता है वो धीरे धीरे गंदा होने लगता है, सड़ने लगता है। अगर हमारी ग्रोथ स्टैग्नेंट है, अगर हम लोग खड़े हुए हैं, तो हम आत्मिक तौर से अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। और विशेष करके अगर हम पाप में खड़े हैं और आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो हम अपने आप के ऊपर हजारों प्रकार के हमला होने के लिए हम अपने आप को वहां पे समर्पित कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पाप मुझे हरा सकता है। तीसरी बात जो हम देखते हैं, न टट्टा करने वालों की मंडली में वो बैठता है। बैठना जो है वो सेटलिंग डाउन को दिखाता है कि वो वहां पे बस जाना, सेटल हो जाना। हम देखते हैं परमेश्वर ने हमें जो बाइबल हमें सिखाता है वो है कि हम निरंतर परमेश्वर के साथ बने रहें, उसमें चलते रहें। लेकिन उसके विपरीत अगर हम पाप की ओर, संसार की अभिलाषा की ओर बढ़ते हैं तो वो गलत है। जब हम उसमें बढ़ते हैं तो हम कई बार पॉसिबिलिटी है कि हम उसी में ही खड़े हो जाएं। जब हम उसमें खड़े हो जाते हैं तो कई बार हम उसी में ही बैठने या सेटल
होने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम अब्राहम के भांजे को लेते हैं, लोत को। लोत हम जानते हैं उसने सोदोम को, जो हरी हरी चराइयाँ हैं, उसको उसने चुना। वो सोदोम की ओर आगे बढ़ता है, वो वॉक करता है, चलता है। फिर वो वहाँ के लोगों के साथ खड़ा होता है जो दुष्ट लोग हैं, जो पापी लोग हैं, उनके साथ खड़ा होता है। फिर हम जानते हैं वो उन्हीं लोगों के साथ सेटल हो जाता है और अंत में हम देखते हैं उसका जो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो सब कुछ खत्म हो जाता है। उसकी जो पत्नी है वो नमक का एक स्तंभ बन जाती है। उसके जो बेटियां हैं उसके द्वारा जो जनरेशन कर्स्ड, श्रापित जो जनरेशन उत्पन्न होते हैं। अगर हम पाप में चलते हैं, पाप में खड़े होते हैं, पाप में बैठते हैं, तो उसका अंत बुरा ही होगा, उसका मृत्यु निश्चित है। तो हमें क्या करना है? अगर हम चल नहीं सकते, हम खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? हमें दौड़ना है। हालेलुया! हमें दौड़ना है, हमें विश्वास के साथ दौड़ना है। परमेश्वर की ओर, हमें अपने लक्ष्य की ओर हमें दौड़ना है। हम यूसुफ के जीवन से देखते हैं, जब पोतीफर की पत्नी ने उसे पकड़ लिया, वो चाहता तो वो संसार के साथ समझौता कर सकता था। उसे एक अच्छा पोजीशन के लालच में वो उस गलत कार्य को कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो वहां से अपने शर्ट को छोड़कर वो भागता है वहां से, और हम देखते हैं परमेश्वर उसे ऐसे रिजल्ट वहां का प्रधानमंत्री बनाते हैं। उसको सेकंड टॉप पोजीशन पे परमेश्वर बिठाते हैं। हम इसी प्रकार से डैनियल को देखते हैं, हम शद्रक, मेशक, अबेदनगो को देखते हैं, जिन्होंने किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो डैनियल को जब दंडवत करने के लिए कहा, वो अपने मन में कह सकते थे कि हम परमेश्वर का नाम लेकर दंडवत कर लेते हैं, कम से कम लोगों से तो बचेंगे, उस डर के कारण। नहीं, उन्होंने किसी भी प्रकार का, ना किसी डर के कारण, ना किसी लालच के कारण, ना किसी लालसा के कारण, उन्होंने किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं किया। और हम देखते हैं परमेश्वर ने कैसे उनको ऑनर किया। हम देखते हैं इसी प्रकार से यूहन्ना और पतरस को एक्ट्स चैप्टर 4 में देखते हैं, किस प्रकार से उनको जब बंदी गृह में लेकर जा रहे थे, उन्होंने कहा हम परमेश्वर के इस वर्ड को, इस जीवित वचन को हम कभी इसका सुसमाचार प्रचार करना नहीं छोड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार का हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। हम अगर जिस प्रकार से हमने पहला भजन संगीता देखा, उसका पहला पद से देखा, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। धन्य है वो, खुश है वो, पीसफुल है वो, जो किसी प्रकार का समझौता नहीं करता है। और वो कैसा रहता है? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का प्रॉमिस है। हम अच्छी तरह जानते हैं, अगर हम संसार के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज, समझौता नहीं करते हैं, तो हम परमेश्वर के हाथ को देर से ही सही लेकिन जरूर देखने पाएंगे। हम पढ़ते हैं जर्माया चैप्टर 17 वर्स 5, 6 and 7। जर्माया चैप्टर, यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय 5
6 और 7वां पद हम देखेंगे। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन, आमीन। हमने यहाँ पे देखा किस प्रकार से एक श्रापित व्यक्ति और एक धन्य मनुष्य के जीवन में होता है। जब हम किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो हम श्रापित कहलाते हैं। श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है या उसके समान अपने जीवन को व्यतीत करता है, जिसका मन यहोवा से दूर है, भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बरसेगा। हम देखते हैं हम किस प्रकार से परमेश्वर से दूर होते हैं। जब हम संसार की अभिलाषा या संसारिकता में जब हमारा मन लगता है, हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। मैं एक और उदाहरण देकर यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा। हमारे घर के लैंडलॉर्ड ने जो उनका लॉन है, कुछ समय पहले बहुत अच्छा सा उन्होंने घास वहाँ पे लगाया, बहुत ब्यूटीफुल, लेकिन कुछ समय के लिए वो उस पर ध्यान नहीं दे पाए। और आज जब हम देखते हैं तो वो जो अच्छे घास जो उन्होंने काफी खर्च करके लगाया था वो अब नहीं दिखता है, क्योंकि उसकी जगह जंगली घास और वीड्स उग आए हैं। झाड़ियां वहां पर आ गई हैं, जंगली पौधे वहां पर आ गए हैं, जंगली घास वहां पर आ गए हैं और वो जो अच्छा घास है वो दिखता नहीं है। हम जानते हैं कि ये काम रातों रात कुछ दिनों में नहीं हुआ है, लेकिन कुछ समय लगा। वो छोटा सा पौधा आया, वो बढ़ने लगा और धीरे धीरे ऐसे बढ़ने लगा कि उसने जो अच्छे पौधे हैं या घास है उसको पूर्ण रीति से खत्म कर दिया। प्रोवर्ब्स नीति वचन उसके 6 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, क्या कोई मनुष्य अंगारे पर चले और उसका पांव ना जले? ऐसा हो सकता है? Can a man walk on burning coals and not let his feet burn? क्या ऐसा हो सकता है? अगर हम संसार के रीति रिवाजों के अनुसार चलते हैं और संसार के साथ अगर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो निश्चय है कि परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आएगा और हम परमेश्वर के उस दाखलता से काट दिए जाएंगे और अनंत काल की आग में डाल दिए जाएंगे। परमेश्वर हमें उस सामर्थ, बल, समझ, बुद्धि, ज्ञान दे कि हम परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले हो सके। जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि हम पाप में चलने वाले, पाप में खड़े होने वाले, पाप में बैठने वाले नहीं, लेकिन पाप से भागने वाले हम हो और परमेश्वर के सदृश, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर की पवित्रता में, परमेश्वर के स्वरूप में हम लोग निरंतर प्रोग्रेसिव ग्रोथ करने वाले। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दें।
आइए हम अपने आंखों को बंद करें और अपने आप को एक बार फिर से हम जांच के देखें। इस वचन के आधार पर क्या हम अपने जीवन को परमेश्वर के बुलाहट की योग्य हम उस जीवन को जी रहे हैं, या संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज करके हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें रिवील करे कि हम कहाँ पे गलत हैं, कहाँ पे हम संसार के साथ समझौता कर रहे हैं। हमारे स्वर्गीय अनुकारी पिता परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के इस पवित्र दिन के लिए, इस सुबह के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको ये सौभाग्य दिया कि हम इस ऑनलाइन के द्वारा प्रभु एक दूसरे के साथ होकर प्रभु एक मन के साथ प्रभु जी, एक आत्मा में एक विश्वास के साथ प्रभु जी आपके प्रभु आपके करीब आ सकते हैं। प्रभु आपके सिंहासन के पास हम आ पा रहे हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके हर एक उपकारों के लिए। प्रभु जी, प्रभु आपके उद्धार के लिए जो आपने हमारे जीवन में प्रभु जी अनुग्रह के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में आपने दिया। प्रभु जी आपके हर एक आशीषों के लिए प्रभु जी, प्रभु इस पैंडेमिक सिचुएशन में प्रभु जी, इस महामारी के समय में भी प्रभु आपके हाथ को प्रभु हम अपने करीब देख पा रहे हैं। प्रभु जी हर पल देख पा रहे हैं। प्रभु उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हर एक बीमारियों से, हर एक मुसीबतों से आपने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय हम विशेष करके प्रभु एक बार फिर से अपने आप को आपके चरणों में लाते हैं। प्रभु जी, प्रभु आपसे विनती करते हैं, अगर किसी भी प्रकार से प्रभु हम इस संसार के सदृश्य होकर प्रभु जी या संसार के साथ समझौता करके अगर हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो हमें रिवील करें प्रभु जी, हमें दर्शाएं प्रभु जी, ताकि प्रभु पूरी निडरता के साथ प्रभु, पूरे विश्वास के साथ प्रभु जी हम आपके साथ साथ चलने वाले हो सकें, आपके पवित्रता में चलने वाले हो सकें, आपके वचन के अनुसार चलने वाले हम लोग हो सकें। हमारे ऊपर अपना अनुग्रह दिखाना प्रभु जी। प्रभु इस समय विशेष करके प्रभु हम हर एक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय हमसे दूर है, हमारे करीब है प्रभु जी। प्रभु हम विनती करते हैं हम सब निरंतर आप में बढ़ते रहने वाले हो सके, और प्रभु आप प्रभु यीशु मसीह के सदृश्य बनने वाले, आप में परिवर्तित होने वाले हम लोग हो सके। प्रभु इस समय जितने भी लोग प्रभु जी शारीरिक आत्मिक तौर से बीमार हैं प्रभु जी, आप छूकर अपनी चंगाई दें प्रभु जी। प्रभु जितने लोग निराशा में हैं प्रभु जी, आप अपनी आशा से भर दें। जितने लोग अंधकार में हैं प्रभु जी, अपनी ज्योति उनको दिखाएं प्रभु जी। प्रभु जितने भी लोग प्रभु जी किसी भी कारण से प्रभु जी दुखी हैं प्रभु, आप उनके दुखों को प्रभु आनंद में बदल दें प्रभु जी। हमें से जितने लोग प्रभु जी आपकी बात जो रहे हैं प्रभु जी, और प्रभु किसी कारण से प्रभु जी हताश है प्रभु, आप उनके जीवन में प्रभु अपनी मिठास और प्रभु अपनी आनंद और शांति से आप भर दें प्रभु जी। प्रभु एक बार फिर से हम अपने जीवन को आपके समीप लाते हैं, समर्पित करते हैं प्रभु जी। हम आपके योग्य जीवन जीने वाले हो सके प्रभु, आपके बुलाहट के योग्य प्रभु हम जीवन व्यतीत करने वाले हो सके। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना प्रभु, हमें आशीषित कर कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। ये प्रार्थना सुना उसके लिए धन्यवाद। छोटी सी दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते सुनो, कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीष दे।